या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन गुप्त नवरात्रि के छठे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है और माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज आप सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा और श्री दुर्गा कवच का पाठ। मूल प्रकृति आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या कहलाती है। शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग प्राप्ति तथा पाताल और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरना यानी रक्षण, दूसरा र या रमणा अर्थात रक्षणा, तीसरा व्यय या वमनापुरम विनाश विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानम है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रधारती देवी अपने भयंकर उग्र रूप से महेश्वर संग उपस्थित रहती हैं। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह उपासना धर्म मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की हैं, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। रुद्राक्ष सर्पों और नरमुंड की माला धारण किए हुए है। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड़ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण कर हैं और बाई भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी का मुख मंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृतदेह से है और इन्हीं की शक्ति मृतदेह को पंचतत्व में भी विलीन करती है। इसलिए यह तहा संस्कार की अग्नि में सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंड माल धारण किए हुए है। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपनी दाई भुजा में जपमाला और पुस्तक धारण करती हैं। बाई भुजा से पर अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान है। इन्होंने 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पंच रात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौरवन प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य को सुमेरु के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी कृत होकर देह से शोषी विग्रह प्रकट करती हैं। इसलिए महाकाली की छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। शास्त्र रुद्रमल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या शिव जी की शक्तियां हैं और देवी भगवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली का उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं। त्रिपुर भैरवी चैतन्य सिद्ध भुवनेश्वरी संपदा प्रद कमलेश्वरी, कमलेश्वर कामेश्वरी, नित्या रुद्रभद्र टकटाक भैरवी अर्थ अनव्य की देवी है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उड़द की डेरी और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। चमेली के तेल का दीप जलाएं। गूगल के धूप करें। माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप मौसमी फलों में या कोई मिठाई या हलवे का भोग माँ को अर्पित करें। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें।
जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौ माता को खिला देना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। यह थी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा। अब सुनिए श्री दुर्गा कवच का पाठ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का एक कवच है जो गोपनीय से ही परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चिन्ह घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि, आठवां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार वैसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही वैसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरा बताती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल और खेटक और तोमर, परशुता, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महा उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नृतत्व कोण में खड़गदानी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण पर मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अदिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें और गोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और ईश्वरी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की अमघटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और ईश्वरी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की अमघटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़े की और सर्वंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और दलधारी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुची में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कहमनी और गुहावा की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वरी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिल्लियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराल देवी नखों की उदर कृष्णवी केशों की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों में कोविरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा मासडी और मेदक की रक्षा करें। आद्यों की कालात्री और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें।
मूलाधार आदि कमल कोशों में प्रज्ञावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता। वह अभिज्ञा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण व्यापान व्यादन और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सारा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुखता तथा मार्ग की क्षेम की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तीव्र रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध के समय उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अपर मृत्यु से रहे 180 वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि की संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा ईफन और तेल के संयुक्त आदि से बनने वाला कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस प्रति पर मारण, मोह आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशारी देव, विशिल जल के संबंध से प्रकट होने वाले, गडोपदेश मात्र सिद्ध होने वाले, निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डांकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर स्वयं के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सबसे चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों से यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौध आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए दुर्गे मैया की जय, खेरापति मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।